बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके 12 तक आएगा। 1 घंटे बाद मिलूंगा भाई। नरगिस मैम से मिलवा दीजिए, शायद मिली थी या नहीं, मिलवा दीजिए जी। तो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप अगर मैथ्स लेंगे तो 12 तक माशाल्लाह आपको पढ़ना पड़ेगा। सर हमें एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी बोलिए। सर if a triangle ABC right angle at C, then the value of sec A plus B जी in a triangle ABC right angle at C, then value of sec A plus B is वैल्यू ऑफ sec A plus B. इज 90 डिग्री। अच्छा, सर वो डिग्रीज का दिया नहीं था उसमें ऑप्शन। अब नहीं दिया होगा तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। जब राइट एंगल सी पे है तो बाकी दो एंगल का सम 90 होगा, उसमें बचा ही क्या है। नहीं मतलब सर ऑप्शन में 0 1 और नॉट डिफाइंड और 1√2 ऐसे दे रखे हुए हैं। वैल्यू दी होगी ना, फिर जी वैल्यू साइन के साथ दी होगी ना। इस एंगल नहीं पूछा होगा उसने। क्वेश्चन की बात समझिए ना। जब आपसे कह रहा है कि अगर सी 90 डिग्री है तो अगर सी 90 डिग्री बचता है तो उस केस में ए प्लस बी भी 90 डिग्री बचता है। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है। बात तो ये है ना कि क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछ रहा है। अब वैल्यू ए प्लस बी की पूछ रहा है या वैल्यू साइन ए प्लस बी की पूछ रहा है या टेन ए प्लस बी की पूछ रहा है। बात तो ये भी है ना कि क्वेश्चन क्या है। सर अगर sec A plus B की पूछ रहा है। तो फिर अब आप क्वेश्चन पूरा कर रहे हो। पहले आप कुछ और पूछ रहे हो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब आप कह रहे हो वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी। सर हमने पहले भी यही बोला था sec A plus B। अब सेक ए प्लस बी का मतलब है सेक 90। अब बताइए सेक 90 कितना हो गया। नॉट डिफाइंड। फिर यही आंसर है। देखिए बेटे, हमारे पास क्या है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिर से। इट इज जस्ट अबाउट राइट ट्राइंगल। मैं ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ यही कहता हूँ कि इट इज अबाउट स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल और बहुत ही स्पेशल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये बेटे हमारे पास राइट ट्राइंगल है। सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है। इसमें से एक एक्सरसाइज निकाल दी है सिलेबस से आपके, एक्सरसाइज 8.3। तो 8.1, 8.2, 8.4 ये हमारे पास रहेंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट क्योंकि नंबर ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा हैं, थोड़ा फॉर्मूले ज़्यादा हैं, तो आप जब तक कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बस आज से ही ध्यान रखिएगा, साथ साथ चलिएगा। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है ए बी सी। यहाँ मेंशन कर देते हैं कि एंगल बी 90 डिग्री। तो अगर हमने ये कहा कि एंगल बी 90 डिग्री, तो ये अकेला ट्राइंगल ऐसा है जिसके साइड्स को हमने नाम दिए हुए हैं। नाम क्या दिए हुए हैं कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसको आप हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो उसे आप कहते हो हाइपोटेनस। अब होता क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, दो साइड हैं और दो एंगल हैं। तो अगर हम किसी एक एंगल को ले लें, सपोज करो हम सी के लिए कहते हैं, तो सी के जो बराबर में साइड है, एडजेसेंट साइड, इसको हम फॉर एंगल सी बेस कहते हैं। फॉर एंगल सी बेस, तो बेस कहते हैं बराबर वाली साइड को, बी सी। और उसकी अपोजिट साइड, सामने वाली साइड, तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो तीनों साइड के नाम हैं हमारे पास।
हाइपोटेनस राइट एंगल की साइड होती है और बेस बराबर वाली साइड को कहते हैं, सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये नाम जानना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसको P से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम हाइपोटेनस को H से कर देंगे और इसको हम B से कर देंगे बेस। लेकिन ध्यान से देख लीजिए, अगर हम एंगल A कह रहे हैं तो A के बराबर में जो साइड है वो ये है, तो फॉर एंगल A ये हमारा बेस हो जाएगा और इसके अपोजिट साइड को हम इसका परपेंडिकुलर कह देंगे। तो एंगल A के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। तो सबसे पहले जरूरी है कि क्या आप एंगल्स के अकॉर्डिंग साइड्स के नाम जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, जरा दोबारा से सुन लीजिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सब बच्चे प्लीज ध्यान से, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी इंटरेस्ट लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एंगल है हमारे पास, राइट ट्राइंगल है और इसका नाम है PQR और ये हमारा एंगल हो गया राइट ट्राइंगल। तो हाइपोटेनस कौन होगा? एंगल के सामने वाली 90 डिग्री। तो एंगल Q हमारा 90 हो गया, तो हाइपोटेनस बिल्कुल सिंपल है PR। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं सर, हम तो एंगल P की बात कर रहे हैं, फॉर एंगल P इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी तो आप कहानी छोड़ ही दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, हाइपोटेनस की तो ये तो फिक्स है। तो एंगल P के लिए बेस क्या है? बेस होता है हमेशा बराबर वाली साइड, तो बराबर वाली साइड एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस को छोड़ दीजिए भी, तो वो हो जाएगा PQ और जो उसके सामने वाली साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस एंड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया QR। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल R के लिए, एंगल R के लिए बेस बताओ क्या होगा? RQ RQ QR और परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा? PQ उसकी अपोजिट साइड। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस सर। तो पहली चीज तो ये है ट्राइंगल के अंदर कि आपको तीनों नाम आने चाहिए। अब नाम आ गए तो अब हमारे पास क्या होता है, हम 8th क्लास से तो कम पढ़ते आ ही रहे हैं, 8th में भी यूज किया है, 9th में भी यूज किया है और अब 10th में यूज करेंगे कि अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल होता है, ये मैं कह दूं ABC हमारा है, इसमें एंगल B हमने 90 कर दिया और यहाँ हम अपने आप ही मेंशन कर देते हैं कि भाई हम इस एंगल की बात कर रहे हैं C की, इसको हमने थीटा ले लिया। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, इसके बराबर वाली साइड बेस हो गई और बी के सामने हाइपोटेनस हो गया। यस और नो? यस सर। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होता है आपको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये हमारे पास होता है पाइथागोरस। तो होता क्या है कि अगर आपके पास दो साइड हैं तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 8 है, तो आप ये बताइए, निकाल सकते हैं ना? सब बच्चों ने किया है ना ये? तो यस सर। कि हम क्या करते हैं, ये अब करेंगे इस फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये करेंगे। ये 2-3 चीजें हैं, ये समझ लीजिए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आप सब बच्चों की अभी इंशाल्लाह। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 100 माइनस 64 हो गया 36। तो जब आप अंडर रूट लेंगे तो ध्यान रखना प्लस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि साइड निकाल रहे हो और साइड नेगेटिव नहीं होती है तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 6। तो दो चीजें हो गई अभी तक। पहला हमने आपको सिखाया नाम लिखना कि भाई हम किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कहेंगे और किस एंगल के लिए बेस कहेंगे। हाइपोटेनस तो फिक्स है और पाइथागोरस। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है? एक्चुअली होता क्या है
कि जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है और उसमें हमारे पास है 3 साइड, ठीक है। ये अगर हम एंगल ले रहे हैं थीटा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस। तो होता क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ पे। क्या मतलब है, आप ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास ये ट्राइंगल है, तो इन 3 साइड का, एक हमारे पास साइड P है, एक हमारे पास साइड B है और एक हमारे पास H है। तो इन 3 साइड के 6 रेशो होते हैं। कौन कौन से रेशो होते हैं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। एक हो सकता है P/H, एक हो सकता है B/H, एक हो सकता है P/B। 3 रेशो तो ये हो गए। और फिर एक हो सकता है इनका रेसिप्रोकल H/P, H/B and B/P. So these are 6 ratios in right angle triangle sides. और ये रेशियो हमेशा किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए फिक्स होता है। पर्टिकुलर एंगल का मतलब क्या है, सुन लीजिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करो ये एंगल जो है हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये जो P/H होगा ये 30 डिग्री के लिए हमेशा 1/2 होगा। चाहे ये ट्राइंगल हो, अब प्लीज ध्यान से देखिए, चाहे ये ट्राइंगल हो, ये सपोज करो मेरे पास दूसरा राइट ट्राइंगल है और उस राइट ट्राइंगल में भी ये वाला जो एंगल है ये 30 ही डिग्री है। तो तब भी रेशो, अगर ये मैं कह दूं P1 है और ये मैं कह दूं H1 है, तो तब भी रेशो P1/H1 1/2 ही होगा। सपोज करो मैं एक और ले लेता हूं कि और बहुत छोटा ट्राइंगल है, लेकिन एंगल अभी भी हमारा 30 डिग्री ही है। तो यहां अगर मैं कहूं कि ये मेरा P2 है और ये मेरा H2 है, तो P2/H2 भी 1/2 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है, आप और बड़ा ट्राइंगल लेना चाहें, सपोज करो हम ये कह दें कि नहीं सर हम बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, बहुत बड़ा। सपोज करो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, और उसका भी जो एंगल है वो 30 डिग्री ही है, ये भी 30। तो अगर हम इसको कह दें कि ये हमारा P3 है और ये हमारा H3 है, तो P3/H3 भी 1/2 ही होगा। तो फॉर ए पर्टिकुलर एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, रेशियो रिमेन्स सेम, रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, रेशियो रिमेन्स फिक्स। तो बस यही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस चैप्टर को पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है, और ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई 3 गोनो एंगल मेट्री मेजरमेंट्स, 3 एंगल मेजरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। और नॉर्मली जो 3 एंगल्स होते हैं वो ट्राइंगल्स में होते हैं, तो ट्राइंगल्स के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल्स के अंदर जो साइड्स का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, डिपेंड्स ऑन द एंगल्स नॉट द साइड्स। साइड्स की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर एंगल 30 है तो 1/2 है, 45 है तो कुछ और होगा, 60 है तो कुछ और होगा, 40 है तो कुछ और होगा, दैट विल बी फिक्स। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो साइड्स की रेशियो हैं ये फिक्स हैं। अगर ये साइड्स की रेशियो फिक्स हैं तो फिर इनके नाम लिख दिए गए। क्या लिख दिए गए कि भाई सपोज करो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, यहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है बेटे। ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका एंगल है, ये 90 डिग्री है, इसको हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, इसको हम बेस कह रहे हैं, इसको हाइपोटेनस कह रहे हैं। आपने कहा कि सर P/H फिक्स होगा, तो P/H को प्लीज ध्यान से देख लीजिए, हमसे हमने इसका नाम रख दिया इस रेशियो का। और क्या नाम रखा हमने, इसका नाम रखा SINE, साइन। ठीक है, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए बताना पड़ेगा कि इस एंगल के लिए रेशियो फिक्स है, तो यहां फिलहाल एंगल का नाम हमने रखा हुआ है थीटा। तो साइन थीटा इज P/H। लेकिन प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इसको जो हम लिखेंगे यूज करेंगे तो SINE नहीं करेंगे, SIN करेंगे थीटा, ये चीज। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा आप सब बच्चे कि यहाँ ये कैपिटल नहीं होता है, पहला लेटर जो है हम बड़ा बना देते हैं, स्मॉल ही होता है सारा, SIN। तो हम लिखेंगे SIN थीटा। अच्छा ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है B/H, इसका नाम हम रखेंगे, इसका नाम हमने रखा कोसाइन, और इसको हम शॉर्ट में कहेंगे कॉस।
और P by B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस रेशो को हमने कहा टेंजेंट फॉर द पर्टिकुलर एंगल थीटा, शॉर्ट में हम उसको कह रहे हैं टेन। तो ये 3 रेशियोज हो गए। अब इनके रेसिप्रोकल, जैसा P by H है तो उसका रेसिप्रोकल हम कह रहे हैं H by P, और H by P को हमने कहा कोसिकेंट फॉर द एंगल थीटा, इन शॉर्ट कोसेक। फिर हमने कहा B by H, ये हमारा B by H है जिसको हम cos कह रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल H by B, और उसको हमने कहा सीकेंट ऑफ पर्टिकुलर एंगल, शॉर्ट में कह रहे हैं सेक। और ये जो हमारे पास है P by B, इसका रेसिप्रोकल हम कह रहे हैं B by P, और B by P को हम कह रहे हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट for the angle theta. Cotangent of theta is base upon perpendicular, in short cot theta. तो ये हमारे पास 6 रेशियो है। जैसा हमारे पास क्या है P by H sin थीटा, इसका रेसिप्रोकल है H by P cosec थीटा। हमारे पास है B by H cos थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल है H by B sec थीटा। और हमारे पास है ये P by B tan थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है B by P cot थीटा। तो वी हैव 6 रेशियोज, और पूरा चैप्टर बस अभी नहीं पे घूमेगा। इसको फिर शॉर्ट में देख लीजिए प्लीज सब बच्चे, कि हमारे पास क्या है। मैं दोबारा से लिख रहा हूं, यहां से फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ तीनों चीजों को मिला के। ये हमारे पास है बेटा ट्राइंगल, दैट इज एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 90, तो ये हाइपोटेनस। आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए। P फॉर पंडित, B फॉर बदरी, P फॉर प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद। ठीक है, पंडित जी क्या कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हर हर बोले। ठीक है, इबादत कर रहे हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप इस तरह से शॉर्ट में याद रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया P by H, और P by H को हम कहेंगे साइन। फिर हमारे पास हो गया B by H, तो B by H को हम कहेंगे कॉस। फिर हमारे पास हो गया P by B, और P by B को हम कहेंगे tan। इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसक। जब नीचे से आप पढ़ेंगे H by P, ऊपर से पढ़ेंगे तो साइन, नीचे से पढ़ेंगे तो H by P। फिर H by B, तो H by B होगा sec, और B by P होगा cot। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या कह रहे हैं हम, शॉर्ट में देख लीजिए, बस सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर इतना थोड़ा सा आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज खत्म। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे पास है। तो पंडित बदरी प्रसाद जो हमारे पास था, ये था साइन, ये कॉस, ये tan, ये कॉसक, ये sec, ये cot। That's it, इतना सा है। अब आपके पास 4 तरह के क्वेश्चन हैं, सीधे सीधे से क्वेश्चन देख के, बहुत सिंपल। फिर जैसे जैसे चीजें बीच में आती रहेंगी मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप बताते रहिएगा। हमारे पास क्या है, आपसे कह रहा है कि सर ये ट्राइंगल है। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्राइंगल बेस्ड हैं, और 2 टाइप क्वेश्चन रेशो बेस्ड हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्राइंगल PQR। आपसे कह दिया उसने कि सर ये जो हमारे पास है ये 3 है, और सर ये 4 है, और एंगल Q 90 है। पहले ही उसने मेंशन कर दिया कि सर PQ 3 है, QR 4 है, एंगल Q
90 डिग्री है, आपसे कह रहा है साइन आर बताइए, आपसे कह रहा है tan P बताइए। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये टाइप 1 है, जब आपसे सिंगल रेशो पूछता है। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, आपसे कह रहा है साइन आर बताइए, ट्राइंगल गिवन है, दैट इज टाइप 1 क्वेश्चन। सब बच्चे देख लीजिए, टाइप 1, ठीक है, जब सिंगल रेशो पूछता है, दैट इज टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2, एक से ज्यादा रेशो एक ही साथ पूछ ले, आपसे पूछ ले नहीं सर हमें तो ये बताइए कि साइन P cos R प्लस cos P sin R की वैल्यू क्या है। तो ये हमारा टाइप 2 हो गया, एक से ज्यादा रेशो। टाइप 1 एंड 2 ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन, ट्राइंगल दिया होगा और आपसे उसमें सिंगल रेशो या मल्टीपल रेशो पूछता है, बस। तो ये सिंपल 2 क्वेश्चन है। तो कैसे करना है आप सब बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है बेटे। मैं हमेशा ये टाइप क्यों बता रहा हूँ कि जिससे आपको बता रहा है कि आपको कितने तरह के क्वेश्चंस करने हैं। फिर चाहे उस तरह के 50 क्वेश्चन करिए, बट एटलीस्ट आप एक एक क्वेश्चन हर टाइप का कर लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ बस मेरे इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4, दैट्स इट। सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन, इस तरह से हम करेंगे तो हमें पता रहेगा। फिर चाहे उस पर 10 क्वेश्चन कर लें, 50 कर लें, 100 कर लें, उससे कोई मतलब नहीं। चलो देखो, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सर ये मेरे पास ट्राइंगल है, PQR, और सर ये हमारे पास है 3 और ये हमारे पास है 4। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? आपको सबसे पहले अपने ट्राइंगल की तीनों साइड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। पी आर का स्क्वायर सीधा सीधा लिखेंगे, ज्यादा कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर सकते हैं ना भाई? यस सर। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 9 25 25। तो पी आर स्क्वायर इज 25, तो पी आर सिंपल 5। यस और नो? 5 यस सर। तो सबसे पहले तो बेटे आपको यही करना है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में हर जगह यही करना है। 3 पार्ट लेने हैं आपको, परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए, बेस भी पता होना चाहिए, हाइपोटेनस भी, बस ये 3 पार्ट होने चाहिए। तो नाउ अब आपके पास तीनों आ गए भाई, ये हमारा 5 है। अब हमसे क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन था साइन आर। अब यहाँ आपको जो हमने सबसे पहला जो पार्ट कहा था, आपसे कह रहा है साइन, ध्यान से देखना है, आर। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो देखो साइन होता क्या है। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल आसानी के साथ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जल्दी से लिखना है। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसक, ये सेक, ये कॉट। जब तक बिल्कुल जहन में ना बैठ जाए लिखते रहा करो। अब हमें देखना है साइन। तो साइन हमेशा होता है P बाई एच। साइन क्या होता है? P upon H। तो आप यहाँ लिख लेंगे P बाई एच। लेकिन किस पे फोकस करना है? फोकस करना है एंगल पे, कि भाई एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? PQ है ना, परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड। यस, वेरी गुड। तो आप यहाँ लिख लीजिए पहले, जिससे कि आपको आदत हो जाए PQ। और हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला होता है, तो PR तो PQ हो गया 3 और PR हो गया 5। तो आंसर कितना आ गया? 3/5। सबको समझ में आ गया? सर। ठीक है। यस सर। अब मैं यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं बच्चे, मुझे तो आप साइन P बताइए, साइन P। अभी तो आपने साइन निकाला है R के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, साइन P के लिए निकालिए। अब होगा क्या, साइन तो P बाई एच ही होता है, तो अभी भी P बाई एच ही लिखा जाएगा। लेकिन अब हमारा एंगल P है, तो अगर एंगल P है तो P के लिए परपेंडिकुलर कौन है? QR। हाँ, सामने वाला। परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड हो गया हमारा QR। और हाइपोटेनस? PR हाइपोटेनस वही रहेगा, है ना, 90 के सामने। तो QR कितना था? 4/5। सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब हमने कहा था नहीं सर 10 निकालो,
tan p निकालो, tan p। तो जैसे ही आपने कहा tan p, तो सबसे पहले तो देखो tan होता क्या है। तो भाई tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है भाई tan? P upon B. p अपॉन बी। तो पहले तो रेशो ही लिख लो कि भाई tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन है? एंगल QR, ठीक है, QR. परपेंडिकुलर हो गया QR, और बेस कौन हो गया भाई? PQ. PQ, Q क्या, QR कितना है? 4/3. 4, और PQ कितना है? 3. सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. अब हमें क्या लेना है? हमें लेना है ये वाला रेशो, साइन P cos R, cos P sin R, ये हमें लेना है। टाइप 2, एक साथ एक से ज्यादा रेशो। तो करना कुछ नहीं है, करना ये है कि ठीक है, अब पहले चारों रेशो को निकाल लेते हैं, साइन P को, cos R को, cos P को, sin R को, और फिर उठा के यहाँ रख देते हैं। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो देखो हमने किस किस की वैल्यू तो निकाल ली। अगर हमें ये वाला क्वेश्चन करना है साइन P cos R वाला, तो हम पहले ही क्या कर चुके हैं, हम पहले ही साइन P और साइन R निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं cos P और cos R। सब बच्चे जरा ध्यान से, cos P, कोई बच्चा बताएगा cos क्या होता है? B upon H. BS upon hypotenuse. B अपॉन H, शाबाश। एंगल P के लिए बेस कौन है? PQ. PQ। H कौन है? PR. PQ कितना है? 3. 3/5। अब हम निकाल लेते हैं cos R। cos B/H ही होगा, लेकिन एंगल R के लिए बेस कौन होगा? QR. QR, हाइपोटेनस कौन होगा? PR. PR. QR कितना है? 4. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब हमें सिर्फ Yes. वैल्यू रखनी है। वैल्यू किसकी रखनी है? हमसे क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था कि भाई एक से ज्यादा वाला, यानी कि आपसे कह रहा था साइन P cos R प्लस cos P sin R की वैल्यू निकालो। तो वैल्यू रखो बेटे। साइन P कितना है बच्चे? 4/5. 4/5। और cos R कितना है? 4/5. 4/5. 4/5 इंटू में, प्लस cos P कितना है? 3/5. 3/5। 5. अच्छा, इंटू साइन R कितना है? 3/5. 3/5। इसे सिंप्लीफाई कर लो। बताओ भाई, 4 4 जा 16/25, 25. 3 3 जा 3 जा 9/25। तो एलसीएम कितना? 25. 16 प्लस 9, 25. 25/25। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. That's it. Yes, sir. ऐसे करना है। तो ये दो क्वेश्चन है। चलो अब इसके एक्सरसाइज में से लेते हैं आपसे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो दोनों को नोट कर लीजिए, फिर आप करिए। शाबाश, नोट करो। चलो सब बच्चे जल्दी से। दो क्वेश्चन और हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। जल्दी से करिए।
हो गया भाई? सर थोड़ा चेक करिएगा। Yes. देखो तो जो भी हमने किया उसी पे बेस्ड है, और एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक से ज्यादा रेशोज आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे आपसे कह सकता है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, ये तो एक से ज्यादा रेशोज। कोशिश करिए सब बच्चे, दोनों क्वेश्चन एक से ही हैं। जब आप ऊपर वाली वैल्यूज निकालेंगे तो नीचे उसमें प्लेस करना है बस। अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल पे बेस्ड दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक सिंगल रेशो, एक मोर देन वन रेशो, और अगर रेशो गिवन है तो उस पे भी दो तरह के क्वेश्चन। सिर्फ इतने से ही एक्सरसाइज है आपकी, उसी को आपको करना है। जैसे अगर आप देखेंगे ये हमारे पास एक्सरसाइज, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये रेशो बेस्ड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 इसमें भी ट्राइंगल है, और 10 भी ट्राइंगल। तो ओनली 10 क्वेश्चन है, लेकिन 4 टाइप्स क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे। यस सर। कल से Yes, इंशाल्लाह sir. क्लास लेंगे। इसके जो भी डाउट्स प्लीज प्रैक्टिस करेंगे, इसके जो भी डाउट्स आपको होंगे कल पूछ लेंगे, और फिर सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।